जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एनी एग्ज़ाम में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था भारत में पुर्तगालियों का आगमन, और आज का हमारा टॉपिक है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को ही डच कहते थे। सर्वप्रथम कार्नेलियन हाउटमैन सन 1596 में सुमात्रा और बंगाल की यात्रा करने वाला नागरिक था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डचों की तरफ से सब सर्वप्रथम भारत में कौन आया, तो कार्नेलियन हाउटमैन, जिसने भारत की यात्रा की, भारत में बंगाल के क्षेत्र में यात्रा करके ये वापस चला गया था। इसके बाद सन 1602 में एक राज के आदेश के अनुसार सभी कंपनियों को संयुक्त कंपनी करके संयुक्त रूप से खोली गई थी एक सरकारी कंपनी, जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका नाम इन्होंने रखा विरिंग दे ओस्ते इंड से, जिसका कार्य था भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करना। और भारत के अंदर इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली, जहां ये मोस्टली रूप से नील का निर्यात करते थे। इसके बाद इन्होंने अपनी अगली फैक्ट्री पुलिकट में 1610 में खोली। यह डचों की एकमात्र फैक्ट्री थी जिसकी सर्वप्रथम किलेबंदी की गई थी, और जिसका नाम गोल्ड्रिया रखा था। और यही इकलौती एक ऐसी फैक्ट्री थी जहाँ से सिक्कों की ढलाई होती थी, यानी पैगोडा नामक जो स्वर्ण सिक्के थे वो यहीं ढाले जाते थे, और समस्त गतिविधियों का केंद्र भी पुलिकट में ही था। इन्होंने अपनी अगली फैक्ट्री 1616 में सूरत में खोली। इसके बाद 1645 में करिकल में, और पश्चिम बंगाल में जो 1653 में पहली फैक्ट्री चुंचुरा में खोली। उन्होंने पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री खोली। इसके बाद 1658 में कासिमा बाजार, 1663 में कोचीन में विभिन्न फैक्ट्रियाँ खोली। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रियाँ मैंने आपको लिखा दी हैं, लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो डचों ने अपना पूर्व में केंद्र बनाया था वो था बैटाविया, जो कि इंडोनेशिया में स्थित था। इनका जो सर्वप्रथम इन्होंने प्रारंभिक व्यापार काली मिर्च से प्रारंभ किया था। इसके बाद धीरे धीरे और मसालों का भी इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था। भारत का जो कि कोरोमंडल तट है, वहाँ से ये मोस्टली वस्त्रों का ही व्यापार करते थे। वैसे ये सोरा, रेशम, अफीम, सूती वस्त्र आदि भी यहाँ से भारत से खरीद के दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में बेचते थे। इसके बाद पुर्तगालियों से इन्होंने मोस्टली पुर्तगालियों को जो डिक्लाइन होने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। पुर्तगालियों से इन्होंने 1619 में मसाला द्वीप, 1641 में मलक्का और 1658 कोलंबो छीन लिया। मसाला द्वीप इंडोनेशिया को ही कहते थे। इनके डचों के पतन का जो कारण था, ये कोलचोल की लड़ाई इन्होंने 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड के साथ लड़ी, जिसमें डचों का नेतृत्व कर रहे थे एडमिरल यूस्टालियस डी लेनायन। इस युद्ध में डचों की हार हुई, और अंतिम रूप से 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। इसके बाद डचों ने भारत को छोड़ दिया। आज का टॉपिक समाप्त। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको प्रस्तुत करेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन। धन्यवाद।